मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगभग 30 मिनट की मुलाकात हुई। इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर तीन चीजें गर्दिश कर रही हैं। पहली बात तो ये कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बातचीत हुई। दूसरी बात ये कि जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर बात हुई। और तीसरी बात ये कि पर्यटन को जो जबरदस्त झटका जम्मू कश्मीर में इस पहलगाम के आतंकी हमले के बाद लगा है, और उसमें जिस तरीके से नेशनल मीडिया ने एक नैरेटिव चलाकर यहां के पर्यटन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है, ये सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है कि सारी बातें वहां पर हुई हैं। अब हुई है या नहीं हुई है, ये तो या तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जानते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने रेजोल्यूशन लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया, और इस रेजोल्यूशन में उन्होंने 23 अप्रैल 2025 को जो फैसले केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को लेकर किए, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी का फैसला था, चाहे वो डिपोर्ट करने का फैसला था, चाहे डिपोर्ट करने के अलावा पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला था, या उसके अलावा अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करने का फैसला था। उसके बाद जो तिजारत होती थी, जो ट्रेड भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा था, उसको मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला है। किसी भी किश्ती के ऊपर या किसी भी जहाज, समुद्री जहाज के ऊपर जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा भी, कि एयर स्पेस को पहले भारत ने क्लोज किया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी अपना एयर स्पेस भारत के सभी जहाजों के लिए क्लोज किया। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। लेकिन इन तमाम फैसलों के ऊपर 23 अप्रैल को जो भारत सरकार ने फैसले लिए, उस पर 28 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली ने मोहर लगाई, और मोहर लगाकर यूनानिमसली और एक ही आवाज में पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली ने यह कहा, केंद्र सरकार ने जो 23 तारीख को फैसले लिए हैं, हम इन सभी फैसलों के साथ खड़े हैं। अब ये सारी डेवलपमेंट्स हुई, और इसके बाद जाकर अब उमर अब्दुल्ला का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना, यहां तक कि लोगों ने टीका टिप्पणी करने में यहां तक चले गए कि उन्होंने यह भी कहा कि क्या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को मालूम था कि किस ड्रेस कोड में प्रधानमंत्री किस ड्रेस में मिलेंगे, कि वो जो ड्रेस पहनकर गए थे सेम वही ड्रेस जो प्रधानमंत्री का भी था। लेकिन इसके बीच में सज्जाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता, उनका एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा, इस समय कहना तो मैं भी बहुत कुछ चाहता हूं, मैं भी राजनीति करना चाहता हूं, मगर इस समय राजनीति करने का नहीं है। जम्मू कश्मीर के पर्यटन को नुकसान पहुंचा है, पहलगाम के आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला के रख दिया है, घाटी का आम जनमानस भी उसके कारण हिला हुआ है। घाटी का आम जनमानस सड़कों के ऊपर उतरकर बार बार इस बात को रिट्रेट कर रहा है कि जो हुआ है यह हैवानियत है, हम इसके साथ नहीं है। ये सारी चीजें, और सज्जाद गनी लोन ने यह कहा कि इस समय राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन समय आएगा तो अच्छी खासी राजनीति भी करूंगा, मगर यह समय राजनीति के लिए नहीं है। अब उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री से मिले हैं, 30 मिनट बातचीत हुई है, तो जाहिर सी बात है जब जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलेगा तो पहले तो वो इस बात की प्रधानमंत्री को का आश्वासन दिलाएगा प्रधानमंत्री को कि जम्मू कश्मीर पूरा आपके साथ है, क्योंकि 90 में से लगभग 50 के करीब करीब एमएलए जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस या उनके हिमायतियों के हैं, और उन सभी ने वन वोट यूनानिमसली ये कहा कि जो भी फैसले 23 अप्रैल को भारत सरकार ने लिया, हम उनके साथ खड़े। और 90 के 90 एमएलए, एक अब्दुल रहीम राठौर चूंकि स्पीकर थे वो उनको शामिल नहीं कर सकते, लेकिन 99 एमएलए ने यकजुबान होकर ये बात कही कि जो भी फैसले सरकार ने लिए हम उनके साथ हैं। ये भी जाहिर सी बात है, वहां पर उमर अब्दुल्ला ने ये बात भी की होगी, और उमर अब्दुल्ला ने इस समय यही कहा होगा कि आप जो भी फैसला पाकिस्तान को लेकर लेंगे, आतंकवाद को लेकर लेंगे, उसमें हम आपको आपके साथ खड़े मिलेंगे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह हुआ कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं, पहले उन्होंने एएनआई को और बाद में स्ट्रेट लाइन के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा वो किसी ने सोचा भी नहीं था कि घाटी का कोई नेता ऐसी बात करेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जहां हमें उन आतंकियों से निपटना जिन्होंने पहलगाम किया, हमें उन लोगों को भी देखना है जो अंदर हैं, जो यहां रहते हैं और आतंकवाद का समर्थन करते हैं। तो ये जो दो बातें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कही, इस पर महबूबा मुफ्ती ने उनको आड़े हाथों लिया। महबूबा मुफ्ती ने बयान देकर कहा कि ये कहकर आप वेपनाइज कर रहे हैं वो जो चीजें कश्मीरी लोगों के खिलाफ, कश्मीर के स्टूडेंट्स के खिलाफ पूरे देश भर में हो रही है। चर्चा इस बात पर भी हुई होगी कि घाटी का कारोबारी हो या घाटी का स्टूडेंट हो, जब भी कभी आतंकी हमला होता है या कभी भी पाकिस्तान की तरफ से कोई साजिश होती है, तो उस साजिश के बाद
जो रिएक्शन पूरे देश भर में आता है उसका निशाना घाटी के युवक, उसका निशाना घाटी के कारोबारी होते हैं। तो जाहिर सी बात है चर्चा में यह बात भी आई होगी और उमर अब्दुल्ला ने कहा होगा कि जब हमने कह दिया और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह दिया, सरकार ने कह दिया, आम नागरिकों ने कह दिया, यहां की जांच एजेंसियों ने कह दिया, एनआईए ने कह दिया, खुफिया एजेंसियों ने कह दिया कि इस हमले के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है और आतंकी पाकिस्तान से आए थे, तो फिर कश्मीर घाटी के युवकों और कश्मीर घाटी के कारोबारियों के साथ मारपीट क्यों? यह बात भी जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री के साथ की होगी, क्योंकि यह वो ज्वलंत मुद्दा है जिस पर पूरी घाटी में आपको रिएक्शन मिलेगा। आप बात करते हैं घाटी के किसी भी आम आदमी से तो वह आपको बड़े अंदाज में और बड़े तरीके से और बड़े साफगोई के साथ ये बात कहता है कि हमने जब कह दिया कि यह हैवानों का काम है, इंसानों का काम नहीं है, और हम जब तिरंगा लेकर आ गए, हमने जब कह दिया कि हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं, तो उसके बाद बचा क्या? और अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि यह काम उन दरिंदों का है जो बॉर्डर पार से आए थे, तो फिर घाटी के युवकों को और घाटी के कारोबारियों के साथ मारपीट क्यों? यह बात भी उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री के साथ टेकअप की होगी। उसके अलावा अन्य और भी बहुत सारी बातें जो होनी पॉसिबल है, होनी भी चाहिए। और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर तो ऑलरेडी उमर अब्दुल्ला एक बार नहीं कई बार इस बात को रिपीट कर चुके हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जम्मू कश्मीर के लिए नुकसानदेह है। इंडस वाटर ट्रीटी का नुकसान जम्मू कश्मीर को होता है, तो उसे अबियंस में रखने के फैसले पर भी उमर अब्दुल्ला ने अपनी सहमति प्रधानमंत्री को बताई होगी। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर कल उमर अब्दुल्ला मिले हैं और इस वेशभूषा में मिले हैं, उस पर भी चर्चा है और बात बिल्कुल आम है, बिल्कुल आम हो चुकी है और ट्विटर के ऊपर दबा के लिखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर और उसके बाद जो भारत सरकार ने कदम उठाए हैं और साथ में जो देश भर में घाटी के युवकों और कारोबारियों के साथ हुआ, उस सब पर चिंता भी जताई होगी और प्रधानमंत्री से बात भी की होगी।